यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 की बात करेंगे। तो अध्याय 2 आपके 7 अंकों का रहने वाला है और इसमें किस किस तरीके से पैटर्न है। तो एक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक आपके वन लाइनर है, एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस पैटर्न पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उन क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि इमली में उपस्थित अम्ल है, तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टार्टरिक होता है, लैक्टिक अम्ल होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो इमली में आपको होता है टार्टरिक अम्ल, है ना। तो ये आपकी कुछ पेज नंबर 31 पे कुछ अम्ल दिए हुए हैं, प्राकृतिक अम्ल, और उनके आप देख सकते हैं सभी प्रकार के 4-5 अलग अलग अम्ल हैं। तो उनको आप याद रखिए कि किसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपके CaSO4.2H2O। ठीक है, तो ये सूत्र आपको फॉर्मूला याद रखना है जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सूचक के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, आपके सूचक 3 प्रकार की, एक तो प्राकृतिक मैंने लिख दी है, उसके अलावा आपके एक संश्लेषित सूचक है, इनके भी उदाहरण आपको 2 याद रखने, और एक आपके है गंधीय सूचक। एक संश्लेषित सूचक है, एक आपके है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, तो इनके भी आपको 2 उदाहरण याद रखेंगे। फिलहाल प्राकृतिक सूचक की बात की, तो प्राकृतिक सूचक के 2 उदाहरण में एक तो है लिटमस और दूसरा आपके हो जाएगा हल्दी। ये इसके 2 उदाहरण है। ठीक है, गंधीय सूचक की बात करें तो आपके प्याज हो गया और दूसरा आपके लौंग हो गया। ठीक है, ऐसा ही संश्लेषित सूचक में एक मेथिल ऑरेंज होता है। तो आपको इस तरीके और एक इस तरीके से आपको याद रखने। ठीक है, 2 उदाहरण कोई से भी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। फिर आपके है चौथा क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षारक में अंतर लिखिए। तो अम्ल और क्षारक में आपको अंतर याद ही होंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। फिर एक और उदाहरण कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ट्रिक आप याद रखना चाहो तो अनिल याद रख सकते हो। देखो, ये आपकी ट्रिक, इसका मतलब क्या हुआ? अ से हो गया अम्ल, और अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार के लिए आप याद रखो तो शालिनी याद रख लेना, शालिनी। इसका मतलब क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो सरल से। और 5वां क्वेश्चन है, आपको पीएच स्केल को समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और पीएच स्केल क्या होता है? ये जर्मन से लिया गया है, हाइड्रोजन विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और इसके बारे में 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छठा क्वेश्चन है आपके, हाइड्रोजन गैस बनाने का नामांकित चित्र बनाइए। तो हाइड्रोजन गैस का आपके किताब में डायग्राम दिया हुआ है, उसको आपको नामांकित, कम से कम आपको नामांकित करना है। मतलब 5 नाम आपको कम से कम लिखने होने चाहिए, तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं इस चित्र में। देखिए, दूसरा 7वां क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मिलान करने वाले कुछ क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं, तो वो देखिए। ये जो है ये सभी मैंने आपको पेज नंबर जो 31 बताया है इसी में मिल जाएंगे। आपका जो सानिध्य उससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो उसको आपको जरूर याद रखना है। तो चलो इसका मिलान कर लेते हैं। देखिए, मिल्को मैग्नीशिया, इसका मिलान होगा सी से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मिल्को मैग्नीशिया होता क्या है? एसिडिटी जब हो जाती है तो हम इनो खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो वही उस इनो में आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला हुआ होता है। दूसरा है कि जो संगमरमर का है, देखो आप सीधा मिला सकते हो। संगमरमर के जो ताजमहल आपने देखा होगा उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी बच गए 2 और। तो देखिए, सिरका जो होता है, सिरके में आपकी एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और जो खट्टा दूध दही होता है उसमें पाया जाता है आपके लैक्टिक अम्ल। तो इस तरीके से आपके मिलान भी उसी सारणी में से मिल जाएंगे, आपको याद रखने हैं। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन जो 3 नंबर के हैं, उन 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, 3 नंबर के क्वेश्चन आपके अथवा में पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है 8वें का पहला है कि अम्लीय वर्षा को परिभाषित कीजिए। 5.5 से जो कम वर्षा होती है, जिसमें कम मात्रा होती है, वो अम्लीय वर्षा होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति क्यों होते हैं? तो ये आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, 1+2, यानी एक छोटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 9वां क्वेश्चन है, दांतों के नियमन में उपस्थित पदार्थ का रासायनिक नाम लिखिए। और इसका नेक्स्ट वाला है, मुंह में पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है समझाइए, या प्रारंभ कैसे होता है समझाइए।
तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या इस पैटर्न से रिलेटेड मेरे के लिए आपके लिए लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आता रहूंगा।